क्रिकेट के दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल भुरतेल ने वेस्टइंडीज के लोकल टीम जो गली टीम है उनको एक चीज तो बता दिया कि भैया नेपाल क्रिकेट टीम को ना तुम कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, और अर्ली सेलिब्रेशन तो करना ही मत। मतलब अर्ली सेलिब्रेशन जो तुम्हारे दिल में आता है ना उसको दिल में ही दबा के रख देना, उसे बाहर मत निकालना। अगर आप बाहर निकालते हो और फिर हार जाते हो तो आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, और यही चीजें जो आज है वो देखने को मिली है। मतलब इस वीडियो में मैं सिर्फ दीपेंद्र सिंह एरी और कुशल भुरतेल की तारीफ करूंगा, और साथ साथ में एक ऐसे खिलाड़ी की मैं तारीफ करूंगा, अगर वो वहां पे नहीं टिका होता तो शायद नेपाल क्रिकेट टीम जो ये वेस्टइंडीज की लोकल टीम है उससे मैचेस हार जाती। मतलब अगर मैं बात करूं तो सोमपल कामी की मैं बात करूं, सोमपल कामी के ऊपर मैं आगे आता हूं, वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले कुशल भुरतेल और दीपेंद्र सिंह एरी की बात करता हूं। अब देखो यहाँ पे चल रहा होता है ना 18वां ओवर, 18वें ओवर तक यहाँ पे दिल होता है धक धक, किसी को पता नहीं चलता है कि रन कितने यहाँ पे बनाए जाएंगे और नेपाल के प्लेयर की तरफ से, क्योंकि कुशल भुरतेल ऑलरेडी 18वें ओवर तक जो है वो आउट हो गया होता है। मतलब एक उम्मीद कुशल भुरतेल जब क्रीज पे था तब मेरे अंदर थी कि चलो कुशल भुरतेल जो है वो पावर हिटर ऑलरेडी जो है वो 70 रन पे खेल रहा था, दीपेंद्र सिंह एरी उनके साथ में थे, समझ रहे हो। तो मेरे दिल में उस टाइम पे तमन्ना थी कि नेपाल क्रिकेट टीम जीत जाएगी, लेकिन कुशल भुरतेल अचानक आउट हो जाते हैं और भाई फिर माहौल यहाँ पे जो है ठंडा पड़ जाता है। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था बहुत सारे लाइव पे बहुत सारे नेपाल क्रिकेट फैंस ने होप छोड़ दिया था कि नेपाल क्रिकेट टीम जीतेगी, लेकिन फिर एंट्री होती है दीपेंद्र सिंह एरी के पागलपन की, और वो उस तरीके से खेलते हैं ना भाई। मतलब आप कह सकते हो कि जुनून अगर कोई लेके चलता है तो दीपेंद्र सिंह एरी लेके चलता है, और उसे ऐसे ही टाइगर का जो टैग है ना वो दिया नहीं गया है। मतलब आपने देखा होगा जंगल वगैरह में अगर कुछ बड़ी चीजें होती है तो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन टाइगर हमेशा टिका रहता है, उस तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ पे वही चीजें हुई है। मतलब अब टाइगर जो था वो अकेला खड़ा था, और बाकी 11 के 11 यहाँ पे वेस्ट विंडसवर्ड के जो खिलाड़ी थे, जो वेस्ट इंडीज के लोकल टीम के खिलाड़ी थे वो थे, और एक साइड सोमपल कामी थे। दीपेंद्र सिंह एरी ने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाए। मतलब 6 छक्के वाला रिकॉर्ड मुझे लगा था आज तोड़ेगा दीपेंद्र सिंह एरी, क्योंकि जिस तरीके से छक्के लग रहे थे ना, दीपेंद्र सिंह एरी क्लियर माइंडसेट में थे कि भाई मुझे पावर हिट करना है। और देखो वैसे भी अगर मैं कहूं तो दीपेंद्र सिंह एरी पावर हिट करने वाले ही थे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, अगर नहीं हिट करते तो मैचेस हार जाते, और यहाँ पे या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन जो थी ना वो आज थी, वो आर या तो पार। तो दीपेंद्र सिंह एरी 19वें ओवर में आके 4 छक्के लगा के जो है मैचेस नेपाल की मुट्ठी में कर लेते हैं, और फिर 20वें ओवर में आराम से जो गेम है वो अपने, मतलब आप कह सकते हो 2-3 बॉल शायद बच ही गया होगा। मतलब कहाँ हमें 16-15 ओवर में लग रहा था कि भाई नेपाल क्रिकेट को ये 5 ओवर भी जो है वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन लास्ट में दीपेंद्र सिंह एरी लेके जाते जाते जो है वो 2-3 बॉल एक्स्ट्रा दे दिया दान में वेस्ट इंडीज वालों के लोकल टीम को, विंसवर्ड को, कि भैया आप लेके जाओ घर, ये 2-3 बॉल याद रखना और हमें याद करना, ठीक है। कि कोई नेपाल की टीम के प्लेयर था, खिलाड़ी था दीपेंद्र सिंह एरी, उसको याद करना। लेकिन कुशल भुरतेल को आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि कुशल भुरतेल ने स्टार्टिंग से वो पकड़ बना के रखा मैच का, और मैच में जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो रन रेट जो है ना कुशल भुरतेल पकड़ के रखा। कुशल भुरतेल ने वो रन रेट जो है जाने नहीं दिया, चाहे एक तरफ से नेपाल के विकेट गिर रहे थे। अब सोचो यहाँ पे जब 2-3 खिलाड़ी मिलकर नेपाल के मैचेस इतने हाई रन टारगेट को चेस कर लेते हो, तो फिर बाकी खिलाड़ी अगर चलने लगे तो फिर 250 रन भी इजिली नेपाल क्रिकेट टीम चेस कर लेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में नेपाल क्रिकेट टीम को ना अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे टीम जो होगी बांग्लादेश वगैरह अंडर एस्टिमेट करोगे आप, नेपाल को अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो हारोगे तो भाई बहुत ज्यादा दुख होगा। ये चीज है, मैं बाकी फैंस से कह रहा हूँ, ठीक है। ये नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए नहीं था, बाकी फैंस के लिए था, नेदरलैंड वाले फैंस के लिए था, साउथ अफ्रीका के फैंस के लिए था, श्रीलंका और ये बांग्लादेश वाले फैंस के लिए था। तो यहाँ पे अब देखो पूरी वर्ल्ड कप की तैयारी दिख रही है, दीपेंद्र सिंह एरी मिडिल ऑर्डर में फिनिशर का रोल बखूबी निभा रहे हैं। आज के मैचेस की अगर मैं बात करूं तो देखो आज तो तारीफ करूंगा, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी ने ऐसे कारनामे पास्ट में भी बहुत बार किए। कुशल भुरतेल की तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि कुशल भुरतेल वर्ल्ड कप से पहले जो है वो फॉर्म में आ गए, समझ रहे हो। वो स्टार्टिंग से पकड़ बना के रखना एंड तक, और फिर लास्ट में फिर दीपेंद्र के ऊपर सौंप देना। और सोमपल कामी के ऊपर मैं आता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना एक वॉरियर होता है जिसका ना कभी नाम नहीं लिया जाता, और वो वॉरियर यहाँ पे सोमपल कामी है। भले दीपेंद्र सिंह एरी ने बड़े बड़े शॉट्स मारे, लेकिन सोमपल कामी ने वो पार्टनरशिप जो बिल्ड करी है ना, और आप कह सकते हो इस तरीके की पार्टनरशिप ना चाहिए होती है जब आपको एंड मोमेंट में इस तरीके के रनचेज में आपको दिक्कत होती है। तो सोमपल कामी ने बखूबी वो पार्टनरशिप निभाया, वो विकेट जो एक तरफा विकेट गिर रही थी उसको रोका, और नेपाल क्रिकेट टीम को जो है ना मैचेस जितवाने में बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो वो सोमपल कामी का था। दीपेंद्र सिंह एरी ने बहुत बड़ा निभाया, और कुशल भुरतेल ने उससे भी बड़ा निभाया। तो दोस्तों इसको लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जनरली जानना चाहता हूँ आप इसके बारे में क्या सोचते हो।